हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th है एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के सोल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्वेशन फर्स्ट 2x plus y plus z equal to 1. Second equation is x minus 2y minus z equal to 3/2. Equation third is 3y minus 5z equal to 9. चूंकि x वैल्यू नहीं दिया है तो इसको 0x कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें बनेगा 0x plus 3y minus 5z equal to 9। वही चीज़ इधर हम लिख चुके हैं। इस तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वही आपको हम समझाना चाहते हैं। x का कोफिशिएंट देखेंगे 210 है तो 210 लिख लिया। y का कोफिशिएंट 1 - 2 3 है, 1 - 2 3 लिख दिया। z का कोफिशिएंट 1 - 1 - 5 है, 1 - 1 - 5 लिख दिया। इक्वल टू यहाँ पर देख लीजिए 13/2 9 है, 13/2 9 लिख लिया। और इधर से x y z लिख लिए। इसको क्यों मानेंगे कि सही है? क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में इंटू करने के लिए प्रोसेस है 2x plus y plus z इक्वल टू 1। फिर से बीच वाले लाइन को देखेंगे x minus 2y minus z इक्वल टू 3/2। फिर से इसमें देखेंगे 0x plus 3y minus 5z इक्वल टू 9। इसमें से ये पहले वाले मैट्रिक्स को a मान लेते हैं, दूसरे वाले को x मान लेते हैं, तीसरे वाले को b मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें मिलेगा। यहाँ पर हम लिख चुके हैं a इंटू एक्स इक्वल टू b, जिसमें से मैट्रिक्स a इक्वल टू है 210 ये चीज लिखा हुआ है। और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है ये C2 लाइन के लिए 1 - 2 3 वो लिख दिया। C3 लाइन में है 1 - 1 - 5 वो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। x इक्वल टू दिखाई दे रहा है स्मॉल x y z एलिमेंट के फॉर्म में और b एलिमेंट इज गिवन। अब आपको क्या बताना चाहते हैं, इसमें जो डिटर्मिनेंट है वह डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना चाहते हैं। 2 1 और 0 यहाँ पर हमने ले लिया ये 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो 2 के एलिमेंट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे -2 × -5 ये 10 हो जाएगा और 3 × -1 -3 होगा 10 माइनस। अब बीच में साइन चेंज होगा क्योंकि बीच में नेगेटिव आ रहा है। और इसके बाद इस 1 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे 1 × 5 -5 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर 3 × 1 3 हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, आगे 0 हो जाएगा क्योंकि बीच का एलिमेंट यहाँ पर 0 है। अब इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 10 + 3 13 2 जा 26, वही 26 लिखा हुआ है। और 5 3 8 होता है, -8 × -1 +8 मिला। इस प्रकार से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a मिला 34। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ब्रैकेट के जितने भी अंदर वाले स्टेप हैं वो माइनर हैं और कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस और प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट वाले कोफैक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको छुपा देते हैं और एलिमेंट देखते हैं यहाँ 10 और -3 बीच में 9 माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लें 1 × -5 -5 हो गया, ये 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से -5 -0 और आगे बढ़ा लें तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए ध्यान से 3 - 0 ये 3 - 0 मिला। बीच वाले एलिमेंट को भी देख लीजिए 1 × -5 मिला और 3 × 1 3 बीच में नेगेटिव साइन होता है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट है उसको एडजस्ट कर दिया गया है और ब्रैकेट वाले माइनर और प्लस मिला करके कोफैक्टर्स अटेंड करते हुए लिख दिए हैं और उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स करके कैलकुलेट करेंगे। तो अब आगे देख लीजिए 10 + 3 13 होता है, यहाँ बीच में -5 और माइनस मिल करके +5 मिला, 3 - 0 3 हो जाएगा। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन को ट्रांसपोज करके हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो R1 को C1 में लिख लीजिए तो 13 5 और 3 13 5 और 3 लिख लीजिए। R2 को C2 में लिख लीजिए तो मिला 8 - 10 और -6 8 - 10 और -6। और इस प्रकार से R3 लाइन को C3 लाइन में कन्वर्ट कर दिए तो मिलेगा 1 3 और -5। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट मैट्रिक्स वो एडजॉइंट ए के फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम
ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और यही नहीं इसके लिए सबसे पहले हमने ए का मैट्रिक्स व डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं 34, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू 34 हमने लिख दिए हैं, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हम यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं जो कि अभी हम फाइंड आउट किए थे। अब इसके बाद में जैसा कि आपको पहले से पता है कि बाई फार्मूला ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ए इनवर्स का टोटल कैलकुलेशन वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर ए इनवर्स को लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार से अब कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर इधर से लाइन इधर से अटेंड करते हुए लिखेंगे, जैसे 13 इंटू 1 13 हो गया, 8 इंटू 3/2 इक्वल टू 12 मिलेगा, 1 इंटू 9 ये 9 मिल गया। ये R1 का C से कैलकुलेट करिए। इसी प्रकार इसको इसमें कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसी प्रकार इसी से इसको कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रकार से हम मिला 13 + 12 + 9 = 34, 5 - 15 + 27 = 17 मिलेगा, 3 - 9 - 45 = -51 मिलेगा। अब यहाँ पर चूंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 34, इसी 34 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिला, 17 अपॉन 34 डिवाइड करोगे तो 1/2 मिलेगा, और इसके बाद में -51/34 इसको सॉल्व करोगे तो -3/2 मिलेगा। इस प्रकार से हमें मिल गया x = 1, y = 1/2 और z = -3/2। यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में इक्वेशन 3 गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को देखें 1 2 और 1 है, 1 2 और 1 लिख दिए हैं। वाई के कोफिशिएंट जरा देख लें, -1 1 और 1 है, -1 1 और 1 लिख लिए। जेड का कोफिशिएंट 1 - 3 और 1 है, 1 - 3 और 1 है। अब इसके बाद में हमें चूंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए इस ए की सहायता से, मैट्रिक्स ए की सहायता से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रोसेस हम पहले समझा चुके हैं, कैसे समझाए हैं वो भी जरा दोबारा देख लीजिए। इस तरह से पहली बात की ब्रैकेट के अंदर माइनर लिखते हैं, और कोफैक्टर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, जैसे इस जगह पर A11 है, इस जगह पर A11 है। A11 को कैसे फाइंड आउट किया गया कोफैक्टर वो भी देख लीजिए। 1 × 1 ये वाला 1 हो गया, बीच में निगेटिव साइन होता है। 1 × -3 -3 माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ये मिल जाएगा A12 और ये मिल जाएगा A13। इसी प्रकार से इस जगह को हम कहेंगे A21, इस जगह को कहेंगे A22, इस जगह को कहेंगे A23, इस प्रकार से इसको कहेंगे A31, इस जगह को कहेंगे A32 और इस जगह को कहेंगे A33। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज निकाल करके और कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 3 ये 4 होता है, 2 + 3 5, माइनस साइन के साथ -5 लिखा हुआ है। 2 - 1 1 होता है, तो इस जगह 1 लिख दिए। -1 -2 हो जाएगा, एक और नेगेटिव बाहर है तो +2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन लिख करके हम दिखा दिए हैं। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिख दिए, 4 - 5 1, 4 - 5 1 लिख दिए हैं। अब इसके बाद में इसी प्रकार से इसके R2 को C2 के रूप में लिख दिया गया, R3 को C3 के रूप में लिख दिया गया है। जरा उसको भी ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद में जब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर ही चुके हैं तो अब हम मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जरा आप ध्यान से देखेंगे। देखिए तो जरा ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए से प्लस साइन को अटेंड करते हुए 1 माइनस प्लस 1 और 1, तो इस प्रकार से देखें +1 +1 +1, तो ये यहाँ पर +1 हो गया, फिर से +1 हो गया, यहाँ पर +1 आपको दिखाई दे रहा है। अब
इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको इस तरह से छुपा लेते हैं और इस जगह पर ये 1 है और 1 इंटू 1 1 और ये -3 माइनस माइनस प्लस होगा 3, इस जगह से छुपा लीजिए। तो इस पोजीशन पर 1 आ गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और 2 इंटू 1 ये 2 और 1 इंटू 3 -3 होगा, एक और माइनस मिलकर के बीच में प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से इस जगह पर भी हम 1 जानते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं तो जरा देख लीजिए 1 ही है यहाँ पर। और इसी 1 को यहाँ लिखने के बाद में 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1। इस प्रकार से अब इनको कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, ये 3 प्लस 1 यहाँ पर 4 मिल गया और 2 प्लस 3 यहाँ पर 5 मिल गया, 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 मिल गया। इनके एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए तो मिल गया हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 10। अब इसके बाद में बाई फार्मूला ax इक्वल टू बी, इस प्रकार से हमें मिलेगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो 10 दिखाई दे रहा है, तो 1/10 लिख दिया गया है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखेंगे, इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू ये फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, देखिए ध्यान से, ये एडजॉइंट a है यहाँ पर, इंटू b इक्वल टू इक्वेशन में गिवन है, यहाँ पर जरा ध्यान दे दीजिए 402 यही b है, तो इस b को एलिमेंट के फॉर्म में 402 लिख दिए। अब रेड पेन से लाइन खींचे हुए हैं, इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 इंटू 4 16 मिला, यहाँ पर 2 इंटू 0 0 मिल गया, 2 इंटू 2 ये 4 मिला, ये R1 को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इसी प्रकार R2 को इस लाइन से मल्टीप्लाई करके इस लाइन को लिखेंगे, जैसे -5 इंटू 4 -20, 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, 5 इंटू 2 ये 10 मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 1 इंटू 4 ये 4 मिला, यहाँ पर फिर से 1 इंटू 0 ये 0 नहीं लिखेंगे और 3 इंटू 2 ये 6 मिला। अब आगे जरा देख लीजिए, 16 प्लस 4 20 और बाई 10 ये वाला, तो 20/10 ये 2 मिल जाएगा और -20 प्लस 10 इक्वल टू -20 -10 हो जाएगा, बाई 10 इक्वल टू -1 मिल जाएगा, 4 प्लस 6 10 होता है, 10/10 इक्वल टू 1 मिला। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। इस प्रकार से यह आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4। इक्वेशन थर्ड इज 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। इसको जहाँ तक सॉल्व करने की बात है, पहले इसके लिए मैट्रिक्स A अटेंड करते हैं। मैट्रिक्स A के लिए x के कोफिशिएंट को पहले लिख लीजिए 2 1 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 1 और यहाँ पर मिल गया 3। फिर से y के कोफिशिएंट देखिए 3 -2 -1, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 -2 और आ गया आपका -1। z का कोफिशिएंट देख लीजिए 3 1 -2, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये 3 1 और माइनस ये 2 मिला। अब हम ये ए मैट्रिक्स देखते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें कोफैक्टर ए, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 फाइंड आउट करके लिख करके और ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए कैसे प्राप्त करेंगे वो चीज आपको दिखाई पड़ेगा। 1 + 1 कितना होता है 2, इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हुए अब ब्रैकेट के अंदर माइनर को भी अटेंड करेंगे। यह एक प्रकार का डिटर्मिनेंट होता है। कोफैक्टर को अटेंड करने के लिए जरा देख लीजिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से जरा ध्यान से देखिए, जरा ये चीज पहले हम आपको बता चुके हैं। हाँ, -2 इंटू -2 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये 4 बीच में नेगेटिव साइन और फिर से दोबारा एक और नेगेटिव मिलकर के 1 मिल गया, यहाँ पर 5 मिलेगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए मिला 1 इंटू -2 यहाँ पर -2 मिल जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, 3 इंटू 1 यहाँ पर आपको 3 मिल गया। इसी को और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा
1 इंटू -1 माइनस, इस जगह पर -1 मिलेगा यहाँ पर, और बीच में निगेटिव साइन और माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा, 3 2 जा 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे और बढ़ा करके देखिए सिस्टम को, तो क्या ये नीचे आ जाइए, नीचे आना है ना, क्योंकि 21 22 23 वाला रिजल्ट देखना है तो नीचे आना पड़ेगा। 3 2 जा 6 निगेटिव में -6 मिला, बीच में निगेटिव साइन, और -1 इंटू 3 -3 माइनस की वजह से +3 मिल गया। और आगे बढ़ा दीजिए, देखिए ध्यान से, 2 इंटू -2 तो -4 मिल जाएगा, बीच में निगेटिव साइन, 3 3 जा ये 9 मिल गया। अब इसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए, 2 इंटू -1 माइनस ये 2 मिला, बीच में निगेटिव साइन, 3 3 जा ये 9 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये R2 लाइन कंप्लीट होता है। फिर से अब नीचे बढ़ जाइए, नीचे बढ़ करके जरा देखिए इस तरह से, 3 इंटू 1 यहाँ पर मिल गया 3, बीच में निगेटिव साइन, और एक और निगेटिव आकर के पॉजिटिव कर लिया, 3 2 जा 6 मिला। फिर से और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ गए, 2 इंटू 1 ये मिल गया आपको 2, और बीच में निगेटिव साइन, 1 इंटू 3 ये मिल गया आपको 3, और लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, 2 इंटू -2 माइनस ये 4 मिला, बीच में निगेटिव साइन, और 1 इंटू 3 ये मिल जाएगा आपको 3। अब इसको ये सॉल्यूशन सॉल्व करके देखिए, 4 + 1 यहाँ पर ये 5 मिला, -3 -2 माइनस ये 5 मिल जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस मिलकर के +5 होगा, और 6 - 1 ये मिल गया यहाँ पर 5। फिर से -6 + 3 -3, एक और नेगेटिव मिलकर के +3 मिल जाएगा। इसके बाद में ये -9 + -4 -13 मिल गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये 9 4 13 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये 13 मिल जाएगा, 9 2 11 मिल जाएगा यहाँ पर, 9 2 11। इसके बाद में मिल जाएगा 6 + 3 यहाँ पर 9 मिलेगा, और 2 - 3 -1 का यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और -4 -3 -7 मिल जाएगा। अब इसी का हमें ट्रांसपोज करना है, तो देखिए ध्यान से देखते हुए काम कीजिए। R1 को C1 में लिख लीजिए एडजॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए, 5 5 5, तो इसी को हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये 5, यहाँ पर मिला 5, यहाँ पर मिल गया 5। R2 को C2 में लिख लिए तो मिलेगा यहाँ पर ये 3 -13, इसके बाद में 11 मिल गया। फिर से R3 को C3 में लिखना है, मिलेगा यहाँ पर 9 1 और -7। ध्यान से देखिए, हाँ ये मैट्रिक्स A गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए हम ये जैसा कि जानते हैं प्लस माइनस और ये प्लस मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2 के साथ में कुछ मिलेगा, फिर -3 के साथ में कुछ मिलेगा, +3 के साथ में कुछ मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो किस प्रकार से हम अटेंड करते हैं इस सिस्टम को जरा देखिए। यहाँ पर 4 + 1 यहाँ पर 5 मिलेगा। इसके बाद में और आगे बढ़ा करके जरा ध्यान से देखिए, ये -2 और -3 -5 मिलेगा। इसके बाद में और आगे बढ़ा कर देखिए तो यहाँ पर -1 और +6 = ये 5 मिलेगा। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए तो मिल जाएगा यहाँ पर 10 और +3 5 जा 15 मिल जाएगा, प्लस में मिल गया 15 15 15 30 + 10 40, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद में देखिए बाय फार्मूला जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये AX = B, तो हमें मिल जाएगा ये वाला X = A इनवर्स B। तो A इनवर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इंटू ये वाला B, जिसमें कि B का वैल्यू है 5 -4 3। तो B का वैल्यू जरा रख दीजिए 5 -4 3, और एडजॉइंट A की जहाँ तक बात है, इस एडजॉइंट A का कैलकुलेशन वैल्यू दिखाई दे रहा है, उसको एज इट इज इसको नोट कर लिए हैं। अब जरा इस कैलकुलेशन को जरा देख लिए, 5 एरो के अनुसार इस कैलकुलेशन को देखना है। 5 × 5 ये 25 मिला, इसके बाद में 3 × -4 -12 मिला, 9 × 3 27 मिला। इसी प्रकार से 5 × 5
25 मिला, -13 इंटू -4 इक्वल टू -13 इंटू -4 इक्वल टू 52 मिला, और फिर से 1 इंटू 3 ये मिल गया 3। इसी प्रकार से फिर से आगे बढ़ जाइए, इस लाइन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 25 मिला, 11 इंटू -4 -44 मिला, इसके बाद में -7 इंटू 3 -21 मिला। अब इनका कैलकुलेशन ये 40 दिखाई दे रहा है, इनका कैलकुलेशन ये 80 दिखाई दे रहा है, और इनका कैलकुलेशन ये -40 दिखाई दे रहा है, और डिवाइडेड बाई 40 ये अलग से दिखाई दे रहा है। 40 से इनको डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 40/41, 80/42 और -40/40 -1। तो यहाँ पर मिल गया XYZ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, और कंपेयर करके देखोगे तो मिलेगा हमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन इज गिवन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5। तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। इससे x का कोफिशिएंट 1, 3 और 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1, ये 3 और 2। y का कोफिशिएंट -1, 4, -1, तो y का कोफिशिएंट ले लीजिए, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1। z का कोफिशिएंट देख लीजिए 2, -5, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर मिल गया 2, यहाँ पर मिल गया -5 और यहाँ पर मिल गया 3। इस प्रकार से मैट्रिक्स A हमें मिल गया। अब डायरेक्ट एडजॉइंट A फाइंड आउट करने की प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो एडजॉइंट A इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और प्लस का सहारा लेते हैं, जिसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे। इसके बाद को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जरा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 ये मिल जाएगा, ये 12 माइनस और -1 इंटू -5 यहाँ पर 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 3 3 जा 9, बीच में नेगेटिव साइन, 2 इंटू -5 -10 इक्वल टू यहाँ पर ये 10 मिल जाएगा। और आगे बढ़ा करके देख लीजिए 3 इंटू -1 माइनस ये 3 मिल जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, 2 इंटू 4 8 मिल जाएगा। अब और आगे बढ़ के देखिए यहाँ पर -1 इंटू 3 -3 मिल जाएगा। इसके बाद में ये -1 इंटू 2 ये प्लस ये 2 मिल जाएगा। और आगे बढ़ा के देखिए 1 इंटू 3 यहाँ पर मिल जाएगा 3 और 2 2 जा 4, बीच में नेगेटिव साइन के साथ 4 ले लिए। और आगे बढ़ा करके देखिए 1 इंटू -1 -1 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, 2 इंटू -1 -2 जो कि +2 हो जाएगा। अब इसके बाद में और आगे बढ़ाते हैं -1 इंटू -5 यहाँ पर मिल गया 5, हाँ 5 -8 हो जाएगा, 5 -8 मिल गया। और आगे बढ़ा दीजिए तो -5 यहाँ दिखाई दे रहा है और -5 और बीच में नेगेटिव साइन तो होता ही है, 3 2 जा यहाँ पर मिला 6। और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिल गया 4, बीच में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, ये मिल गया 3। अब इस कैलकुलेशन को इसको जोड़ करके लिख दीजिए, 12 घटाओ 5 ये मिल जाएगा यहाँ पर 7। इसी प्रकार से -19 इस जगह पर मिलेगा, -11 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल गया 1, इस जगह पर -1 मिला, इस जगह पर -1 मिला, इस जगह पर 5 घटाओ 8 -3 मिल जाएगा, इस जगह पर 11 मिल जाएगा साइन चेंज होकर के, और यहाँ पर मिल जाएगा 4 और 3 मिल करके 7। क्योंकि इसका हमें अभी ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम में लिख लीजिए, तो हमें मिलेगा, रो को कॉलम में लिखते हुए मिलेगा यहाँ पर 7 -19 और फिर -11 मिल गया, फिर से
आगे बढ़िए तो मिलेगा 1 -1 -1, फिर से और ऊपर बढ़ करके लिखिए तो -3 मिल गया, यहाँ पर 11 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिल गया। अब सही से एडजॉइंट ए मिल गया। अब इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जहाँ तक बात है, क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लीजिए। देखिए ध्यान से 1 -1 2 और 3 4 -5 और 2 -1 3 लिख करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 1 यहाँ लिख करके 4 3 या 12 और साइन चेंज करते हुए बीच में नेगेटिव साइन और ये 5 इसी तरीके से कैलकुलेशन करके और ये आपको मिल गया यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4। अब इसके बाद में फार्मूला हमें पता होता है ax इक्वल टू बी। तो ax इक्वल टू बी से ये वाला x इक्वल टू ए को इधर ले जाइए तो a इनवर्स b मिला। a इनवर्स का फार्मूला होता है, इस ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू ये वाला b लिख दीजिए। ये वाला जहाँ तक b लिखने की बात है, b इक्वल टू होता है 7 - 5 12। तो 7 - 5 और 12 ये b का एलिमेंट मिला हमें। और इस प्रकार से डिटर्मिनेंट a का वैल्यू ये 4 लिख दीजिए। तो ये वाला 1/4 मिला, ये वाला 4 लिखते हुए आगे की ओर बढ़ा दिए। एडजॉइंट a जहाँ तक लिखने की बात है इसको जरा ध्यान से देखिए। ये जो एडजॉइंट a है उसके एलिमेंट ध्यान से देखिए, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर इनटू b। तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन करना है, इस एरो से चलाते हुए कैलकुलेट कीजिए। जैसे 7 × 7 49 मिलेगा, 1 × -5 -5 मिलेगा, -3 × 12 -36 मिला। इस प्रकार से R2 लाइन को इससे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, R3 लाइन को इससे कैलकुलेट करोगे तो ये लाइन मिलेगा और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 8 और 4 और ये 12। तो 8/4 ये 2 मिल गया, 4/4 1 मिल गया, 12/4 3 मिला। इस प्रकार से हमें मिला x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है। इफ a इक्वल टू एलिमेंट 2 - 3 5 यह दिया हुआ है। इसमें हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। इक्वेशन गिवन है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x y z फाइंड आउट करना है। इसके लिए इस इक्वेशन को देखते हुए हम इनके मैट्रिक्स फॉर्म नोट कर लें। 2 3 1 तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2, ये 3 1, आगे लिख लीजिए y का कोफिशिएंट -3 और 2 1 और z का कोफिशिएंट देख लीजिए। तो यहाँ पर मिला 5 -4 और -2 इंटू ये मिल गया x, ये मिल गया y, ये मिल गया z इक्वल टू b। ये चीज b होता है, एलिमेंट है यहाँ पर 11 -5 माइनस ये 3। इस प्रकार से हमें एलिमेंट मिल गए। इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए a इंटू एक्स इक्वल टू बी। इसका मैट्रिक्स a मिला हमें बाय कंपेयरिंग। ये a मिला, ये x मिल गया और ये आपको b मिला। इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। तो a के एलिमेंट को कंपेयर करके देख लीजिए 2 - 3 5 2 - 3 5। इसी प्रकार सभी चीज इसमें एक एक करके दिखाई दे रहा होगा। तो a मिला, हमें x मिल गया और हमें यहाँ पर b मिला। a x b जब ज्ञात हो जाए तब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में अटेंड करने के लिए सीधी लाइन ड्रा कर दिए, उसमें इनके एलिमेंट को एज इट इज नोट कर लीजिए और यहाँ पर ये 2 ये वाला अटेंड कर लीजिए और बीच में नेगेटिव आता है -+3 ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 ये चीज 5 दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में 2 को रोक करके -4 +4 0 मिल जाएगा। यहाँ पर इसको अटेंड करोगे तो 3 × -2 -6 मिल गया और इस प्रकार से 1 × -4 ये 4 मिल जाएगा और इसी प्रकार से 3 × 1 3 - 2 आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखें, -4 + 4 0 हो जाएगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा और
3 इंटू -6 + 4 -2 मिलेगा, -2 इंटू 3 -6 मिल गया, 3 - 2 ये 1 मिलेगा, 1 इंटू 5 ये 5 मिला। इस प्रकार -6 + 5 = 1 मिल गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर मिल गया 1। अब सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का सहारा लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं वो भी ज़रा ध्यान से देखिए। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से छुपा लिया और इसके बाद में 2 इंटू -2 -4 मिल जाएगा और बीच में नेगेटिव साइन आता है 1 इंटू -4 जो कि यहाँ पर +4 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 3 इंटू -2 -6 है, बीच में नेगेटिव साइन 1 इंटू -4 +4 कर दीजिए। इसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए 3 इंटू 1 ये मिल गया आपको 3, बीच में नेगेटिव साइन 1 इंटू 2 ये हो गया 2। इसी प्रकार से और आगे बढ़ा दीजिए सिस्टम को, इसी प्रकार से देखना है -3 इंटू -2 यहाँ पर मिल गया 6, बीच में नेगेटिव साइन 1 इंटू 5 यहाँ पर मिल गया 5। इसी को और आगे बढ़ा दीजिए 2 इंटू -2 मिल गया -4 और इसके बाद में 1 इंटू 5 मिल जाएगा 5, बीच में नेगेटिव साइन। इसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए 2 इंटू 1 यहाँ पर मिल जाएगा 2, बीच में नेगेटिव साइन 1 इंटू -3 होगा जो कि बीच में साइन चेंज करके प्लस कर देगा। इसके बाद में और आगे बढ़ा दीजिए -3 इंटू -4 ये मिल जाएगा यहाँ पर 12, बीच में नेगेटिव साइन 2 5 या 10 होता है। इसके बाद में और आगे बढ़ा दीजिए तो 2 इंटू -4 -8 मिल जाएगा और बीच में नेगेटिव साइन अटेंड करते हुए 3 इंटू 5 15 मिल जाएगा। और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 2 2 जा यहाँ पर 4, बीच में नेगेटिव साइन और एक और नेगेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है 3 3 जा -9 माइनस प्लस करके 9 कर दीजिए। अब इसके बाद में इसको हटा करके इनको एलिमेंट जोड़ कर देखिए, ये 0 मिला यहाँ पर, -6 + 4 -2 और माइनस साइन मिल करके ये 2 मिला, 3 - 2 1 तो ये चीज़ 1 मिला। इसी प्रकार सभी एलिमेंट्स को हमने एडजस्ट करके लिख दिए हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोज में एडजॉइंट ए फाइंड आउट होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है A11 A12 A13 और यहाँ पर A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 A33 होता है। और वही चीज़ कैलकुलेट कर लिए रो को, और ये ट्रांसपोज वैल्यू जो है इसको एडजस्ट करके लिखिए 0 2 1 ऊपर से नीचे की ओर, फिर से -1 -9 -5 ऊपर से नीचे की ओर लिख दिए, फिर से 2 23 और 13 2 23 और 13 लिख दिए। ये आपका मिल गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स जहाँ तक फाइंड आउट करने की बात है उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू हमें मिला, जैसा कि हमें पहले से पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका आंसर वैल्यू 1 मिला, तो 1 ये यहाँ पर देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, हाँ -1 देख लीजिए यहाँ पर -1 है इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 -1 2 0 -1 2 2 -9 23 ये लिख दिया, 1 -5 13 ये भी लिख दिया और -1 के वजह से साइन चेंज कर दीजिए तो मिलेगा 0 1 -2 -2 9 -23 और साइन चेंज करते हुए लिखिए तो -1 5 -13 तो आपको मिला यहाँ पर ए इनवर्स। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ाना है ये चीज, सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज गिवन बाई x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है XYZ इक्वल टू ए इनवर्स हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले पेज में, उसके एलिमेंट्स को हमने नोट कर लिया इंटू बी। गिवन है हमें 11 -5 -3, ये कहाँ लिखा है वो भी जरा देख लीजिए, 11 -5 और -3 यही बी होता है, वही बी यहाँ पर नोट कर लिया, इस बी को यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसके बाद में जरा कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन वो भी कैसे करेंगे वो ध्यान देना है। इस लाइन को इस लाइन से मैच करते हुए कैलकुलेशन करना है। ये 0 इंटू 11 ये 0 मिला, 1 इंटू -5 मिला, -2 इंटू -3 6 मिला। इसी प्रकार इस लाइन को इससे कैलकुलेट करके बीच वाले लाइन में लिखना है और
इस लाइन को इससे कैलकुलेट करके तीसरे इस लाइन में लिखना है और इसको ऐड करके 1 लिख दिए, इसको ऐड करके 2 लिख दिए और इसको ऐड करके 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें मिला x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each items per kg by matrix method. इसका मतलब हुआ कि ये 4 kg ये प्याज है, 3 kg गेहूं है और 2 kg चावल है। इसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ है। इसके बाद देखिए 2 kg प्याज है, 4 kg ये गेहूं है और 6 kg चावल है। इसका मूल्य 90 रुपया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद और कुछ दिया हुआ है वो भी देख लीजिए कि 6 kg प्याज है, 2 kg गेहूं है और 3 kg चावल है। इसका जो रेट है टोटल मूल्य वह 70 kg। तो इससे हमें मैट्रिक्स प्रोसेस के द्वारा पर kg प्रत्येक का हमें वैल्यू मूल्य ज्ञात करना है। जरा इसके लिए ध्यान देना है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg इज x ऑनियन के लिए, y व्हीट के लिए और z राइस के लिए रुपीज़ हमने फिक्स कर दिए। यहाँ पर ये प्याज x के लिए है, y के लिए गेहूं है और z रुपीज़ है चावल के लिए पर kg के हिसाब से। ये इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि कह रहा है 4 किलो प्याज है, 3 kg गेहूं है और 2 kg ये चावल है। इसका टोटल रुपीज़ है 60। इसके बाद में है ये 2 kg प्याज है। इसके बाद में 4 kg गेहूं है और 6 kg ये चावल है। इसका टोटल रुपीज़ मिला हमें 90 रुपीज़। इसके बाद में गिवन है ये प्याज है 6 kg, 2 kg है ये गेहूं और 3 kg है चावल। इसका जो टोटल रुपीज़ है वह 70 रुपीज़ है। इसको मैट्रिक्स प्रोसेस से हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखोगे इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा। हाँ, x का कोफिशिएंट क्या मिला? x का कोफिशिएंट जहाँ तक फाइंड आउट करने की बात है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 जो मिल रहा है डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट 2 से। तो मिला 2x का 2 से डिवाइड करोगे तो ये x मिला, 4y में 2 से डिवाइड करोगे तो 2y मिला, 6z में ये 2 से डिवाइड करोगे तो 3z मिला और 90 में 2 से डिवाइड करोगे तो 45 मिला। तो अब जरा x का कोफिशिएंट ले लीजिए। यहाँ पर 4 और x का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट 6, 4, 1, 6। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर मिला 6। y का कोफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ पर मिला 3 और यहाँ पर मिला ये 2 और तीसरा वाला देख लो यहाँ पर मिला 2। z के कोफिशिएंट जरा देख लीजिए, यहाँ पर मिला 2 और दूसरा वाला इक्वेशन के लिए ये 3z के हिसाब से यहाँ पर मिला 3 और ये अब आगे जरा देख लीजिए। हाँ, तो अब आगे देख लीजिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं और एक यहाँ इंटू एक्स वाई जेड यहाँ पर अटेंड कर लीजिए। x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, इक्वल टू रुपीज़ जरा टोटल लिख लीजिए। यहाँ पर 60 हो गया और यहाँ पर 90 का आधा 45 लिख लीजिए और इसके बाद में ये 70 लिख लीजिए। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जहाँ तक सॉल्व करने की बात है, इसको मैट्रिक्स ए मानेंगे, इसको मैट्रिक्स एक्स मानेंगे, इसको मैट्रिक्स बी मानेंगे। इक्वल टू के सामने इक्वल टू साइन है। अब वेर ए इक्वल टू गिवन जो सामने है कैपिटल एक्स इक्वल टू
जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला, और बी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसके बाद में जहाँ तक ए इनवर्स फाइंड आउट करने की बात है, सबसे पहले ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। ये इसके लिए 4, ये 3 और 2 लिख दिया, ये 4, ये 3 और ये 2, क्योंकि R1 से हम सॉल्व कर रहे हैं तो R1 से सॉल्व करने पर ये चीज़ देख लीजिए, 2 × 3 ये 6 मिल गया, और 6 और इसके बाद में 2 × 3 ये 6 मिल गया, बीच में नेगेटिव साइन जो कि 0 हो जाएगा। हाँ, एज इट इज जैसा कि दिखाई दे रहा है उसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ा करके सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा 25। इसके बाद में एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने की जहाँ तक बात है, इसके लिए प्रोसेस आपको पहले हम बता चुके हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद में ये जो सिस्टम को अपनाते हैं मैट्रिक्स ए के लिए, जरा उसको भी देख लीजिए। हाँ, अब जरा देखिए यहाँ पर 3 2 जा यहाँ पर मिलेगा 6 माइनस 3 2 जा ये 6 मिला, आगे बढ़ा दीजिए 1 × 3 ये मिला 3 माइनस 6 × 3 18 मिल गया। इसके बाद और आगे बढ़ा दें 1 × ये 2 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, 6 2 जा 12 मिल गया, आगे बढ़ा दीजिए तो 3 × 3 ये मिल गया 9, बीच में नेगेटिव साइन, 2 2 जा ये 4 मिल गया, और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 4 × ये 3 ये 12, बीच में नेगेटिव साइन, 6 2 जा 12 मिल जाएगा, और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस 6 × 3 18 मिला, और आगे बढ़ा दीजिए तो 3 3 जा यहाँ पर 9 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, 2 2 जा यहाँ पर 4 मिल गया, और आगे बढ़ा दीजिए 4 3 जा ये 12 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, 1 × 2 ये 2 मिल गया, और आगे बढ़ा दीजिए तो 4 × 2 ये 8 मिला, बीच में नेगेटिव साइन, 1 × 3 ये 3 मिला। हाँ, अब इसके बाद में इसी कैलकुलेशन को ये जहाँ तक ट्रांसपोज करने की बात है पहले कैलकुलेट कर लीजिए। यह क्या होता है आपको पता है, A11 होता है, A12 होता है, ये A13 होता है, ये 21 22 23, A31 32 33 ये कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर को जरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, 6 - 6 0 होता है, वही 0 लिख दीजिए। इसी प्रकार से इनको इसके कैलकुलेटेड वैल्यू को नोट करके, और जहाँ तक ट्रांसपोज करने की बात है रो को कॉलम में लिख दीजिए, R2 को C2 में लिख दीजिए, R3 को C3 में लिख दीजिए, तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब इसके बाद में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 25 आया है, तो लिख दीजिए 1/25। एडजॉइंट ए की जहाँ तक बात है ये टोटल एलिमेंट सिस्टमेटिक ढंग से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में ए इनवर्स फाइंड करने की बात चल रही थी वो ज्ञात हो गया। अब इसके बाद में बाय फार्मूला ये क्या होता है, AX = B इम्प्लाइज दैट X = A इनवर्स इंटू B। तो X के लिए यहाँ पर एलिमेंट लिख दिए XYZ। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वही पीछे से पेज के सोल्यूशन को अटेंड कर चुके हैं, इंटू B वैल्यू लिख दिए 60 45 70। ये कहाँ से मिला वो भी देख लीजिए, ये 60 45 70। अब इसके बाद में अब कैलकुलेशन को जहाँ तक आगे बढ़ाने की बात है, इस पूरे मैट्रिक्स से 5 कॉमन कर लीजिए, और इस पूरे मैट्रिक्स से 5 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ से 5 को कॉमन करना है, इस पूरे मैट्रिक्स से 5 को कॉमन करना है। 5 × 5 ऊपर दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, 5 को कॉमन करते हुए यहाँ पर 0 मिला, 5 कॉमन कर चुके हैं, -1 मिला, 5 कॉमन कर चुके हैं, इंटू 1 मिला, 5 कॉमन कर चुके हैं, 5 3 जा 15 होता है, 3 आ गया, ये 0 मिला, 5 2 जा 10 होता है, -2 मिला। इसी प्रकार से एलिमेंट लिख करके फिर से यहाँ पर भी 5 को कॉमन कर लीजिए, 12 × 60 होता है, 9 × 45 होता है, 14 × 70 होता है। अब क्या करना है, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, इधर से इसके एलिमेंट को एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। 0 × 12 ये 0 मिला, -1 × 9 -9 मिला, 1 × 14 14 मिला। इसी प्रकार से इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और इनके एलिमेंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5
8 और 8, तो x इक्वल टू 5 मिला, y इक्वल टू 8 मिला, z इक्वल टू 8 मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑनियन यानी कि प्याज का जो रेट है 5 रुपीज़ पर केजी, गेहूँ यानी कि व्हीट का जो रेट है हमें मिला कैलकुलेट करने पर 8 रुपीज़ पर केजी, और राइस यानी कि चावल का जो रेट हमें मिला बाय कैलकुलेटेड वैल्यू 8 रुपीज़ पर केजी। यही आंसर है। आंसर मिल जाने के बाद हम एट लास्ट हम कहना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.6 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की आपको जानकारी समय पर मिल सके। थैंक यू।